ओम शांति। तो आज यहाँ से हम लोग छुट्टी ले रहे हैं, यहाँ से वापसी जाएंगे। आज ट्रेन है 3 बजे, तो नाश्ते के बाद निकलेंगे। तो आप लोगों के साथ रोज़ ड्रामानुसार ज्ञान की चिट चैट करने का मौका मिला। अच्छा लगा सभी को? हाँ? रोज़ अलग अलग प्रकार का नया नया चिंतन, क्योंकि यहाँ से जब बाबा ने ना, जैसे यहाँ जो भी ज्ञान सुनते हैं उस ज्ञान से ही शास्त्र बनते हैं, किताबें बनते हैं, रीति बनते हैं, रिवाजें बनते हैं, सब कुछ। जैसे आजकल दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस खेल कौन सा है? कौन सा खेल है भारत का? क्रिकेट। तो आप लोगों को, माताओं को आता है क्रिकेट खेलने? हाँ, आता है। ये ज्ञान एक प्रकार का क्रिकेट है, सभी खेल रहे हैं। क्रिकेट में 3 स्टंप होते हैं। 3 क्या होते हैं? स्टंप होते हैं। उसके ऊपर 2 गुली रखते हैं। 2 क्या होते हैं? गुली। और एक बैट्समैन होता है, दूसरा बॉलर होता है। बॉलर क्या करता है? बॉल डालता है। तो बॉल डालता है तो बैट्समैन क्या करता है? वो 3 जो स्टंप है और 2 गुली हैं उनकी रक्षा करता है। किसे? बैट के द्वारा। अगर वो आया हुआ बॉल तीनों में से किसी को भी लग जाएगा तो आउट। तीनों में से किसी को भी लगेगा तो जो गुल्ली है ऊपर, वो क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। तो गुल्ली को गिरने नहीं देना है, तीनों को भी स्थिर रखना है। और फिर बाद में आया हुआ बॉल को क्या करता है? वो वापिस करता है और रन बनाता है बीच में। केवल रक्षा नहीं करता, रन भी बनाता है। और वो जो बॉलर बॉल डालता है, अगर वो बॉल तीनों में लगना भी नहीं चाहिए, शरीर को भी उसके टच नहीं होना चाहिए, प्लस वो किसी ने कैच भी नहीं पकड़ना चाहिए। ये है क्रिकेट। इसी तरह हमारे भी 3 स्टंप है। कौन से? मनसा, वाचा, कर्मणा। माया क्या करते? बॉलिंग करते, बॉल डालते, विभिन्न परिस्थिति रूपी बॉल डालते हैं, परिस्थितियां लाती हैं। तो हमारे पास जो बाबा ने ज्ञान का बैट दिया है, ज्ञान का दिया, क्या दिया? बैट दिया है। उस ज्ञान के बैट के द्वारा वो परिस्थिति रूपी बॉल को क्या करना है? वापिस करना है। वो बॉल अगर तीनों में से किसी को लगेगा, मनसा में भी संकल्प चलेगा, ये क्यों हुआ, ये ऐसे कैसे हुआ? और मनसा, वाचा, कर्मणा, इसके ऊपर आत्मा और परमात्मा मंगल मिलन मना रहे, आपस में बात करे, जन्म जन्मांतर के मिलन हो रहे हैं उनका। ये तीनों स्थिर है। तो तीनों में से किसी को भी है, आत्मा अलग, परमात्मा अलग, आउट। और वो परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति से वश होकर के आपने कोई गलत काम किया, दूसरे कहे कि ये गलत है, ये व्यक्ति गलत है, कैच पकड़ लिया उसने, तो भी आउट। और इसी में हमें क्या करना है? रन बनाना, अर्थात पुरुषार्थ करना। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा रन बनाया ब्रह्मा बाबा। हर क्लब में ब्रह्मा बाबा ज्यादा रन बनाता है, और इसलिए वो मैन ऑफ द मैच, माना मैच में सबसे ज्यादा जिसको रन बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? मैन ऑफ द मैच। तो ब्रह्मा बाबा हर क्लब का मैन ऑफ द मैच बन जाता है। तो हमें आउट भी नहीं होना है, वो परिस्थिति से बॉडी कॉन्शियस में भी नहीं आना, शरीर को भी टच नहीं करना, और तीनों बातों में वो परिस्थिति आई, सोचना ही नहीं क्यों आई, किसी आई। एक बार अंगद रावण के दरबार में गया था। जब रावण के दरबार में गया था और उसने प्रण किया वहां, अगर, और पांव जमाया, पांव जमा करके प्रण किया, जो मेरा ये पांव हिलाएगा सीता उसकी हो जाएगी। तो कुदरती वो हिला नहीं। जब अंगद राम के पास आया तो किसी उसके साथियों ने पूछा, अरे तुमको टेंशन नहीं आया अगर पांव हिल जाता तो? कहता मुझे क्या टेंशन है, सीता तो राम के हैं, अब हिले ना हिले, वो हिलाना ही नहीं हिलाना वो राम के हाथ में। तो इसी तरह हमें कोई भी प्रकार का टेंशन नहीं करना है। सब कुछ किसका है? बाबा का। इतना हमारा बाबा के ऊपर समर्पण भाव चाहिए।
तो यहाँ हम जो कुछ करते हैं उसके देखो खेल बन गया, रीति बन गई, रस्में बन गई। जैसे सप्ताह के दिन कितने होते हैं? 7। पहला दिन कौन सा होता है? सोमवार। सोमवार किसका वार है? शिव जी का वार है। कहते हैं शिव जी ने सभी को सोमरस पिलाया। कौन सा सोमरस? हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, कहाँ जाना, ये 7 दिन के ज्ञान को कहते सोमरस। और कहते हैं जो सोमरस पीता है वो अमर बन जाता है। अर्थात ये 7 दिन का ज्ञान जो सुनते हैं वो अमर बन जाते हैं। ये है सोमरस। कहते देवता भी सोमरस पीने के लिए तरस देते थे। माना सतयुग में देवताओं को भी ये ज्ञान नहीं होता। तो जो ये सोमरस पीता है परमात्मा से मंगल मिलन हो जाता है। और जब मंगल मिलन हो जाता है, इसीलिए दूसरा दिन कौन सा आया? मंगलवार। जब तक सोमरस नहीं पीनेंगे तब तक मंगल मिलन नहीं होगा। और जब मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, हमारी सबकी बुद्धि विशाल हो गई। पहले बुद्धि कैसी थी? ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरी जमीन है। लेकिन अब सारे संसार का हर इंसान हमारा अपना भाई है, मेरी बहन है। कि बिल्कुल हमारा बेहद का हो गया। पहले हद के कुआ का मेंढक थे, लेकिन अब ये सोमरस पीने से, प्रभु मंगल मिलन मना से हमारी बुद्धि विशाल होगी। इसीलिए तीसरा दिन कौन सा आया? बुधवार। जब बुद्धि विशाल होगी, मंगल मिलन मनाए, सोमरस पिया, तो हमें सभी को सदगुरु प्रसन्न हो गया। और जिसको सदगुरु प्रसन्न हो जाएगा, असंभव बातें क्या हो जाते हैं? संभव हो गई। असंभव बातें संभव हो गई। क्योंकि दुनिया में कहते हैं कोई अगर ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो पागल हो जाता है। ऐसे साइंस में लिखा हुआ है। क्योंकि वो ऊर्जा दिमाग में जाएगी तो व्यक्ति क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। लेकिन आज हमारे कितने सारे ब्रह्मा कुमार कुमारी पागल हो गए। मुझे लगता है जो रोज विकार में जाता है वही पागल हो जाता है। आज कितनी छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर भी रेप केस कर रहा है, क्या क्या कर रहा है। तो वास्तव में असंभव बातें ये बाबा के कारण संभव हुआ। वैसे तो द्वापर में भी लोग पवित्र रहने के लिए जंगल में गए, लेकिन वहां भी नहीं रह सके, वापिस आए, घर बसाए, गृहस्थी बसाई, और आप सब लगभग खत्म ही हुआ। तो वहां भी नहीं रह पाए, वहां जबकि इतने वातावरण ठीक था सब। लेकिन अब इस कलयुग में इतनी गंदी फिल्में हैं, मोबाइल में गलत चीजें हैं, लोग इतने फैशन कर रहे हैं, भोजन भी तमो प्रधान है। और ऐसे वातावरण में भी अगर हम पवित्र रहते हैं, इसका मतलब साथ में कौन है? जो आज शास्त्रों में भी लिखा था, एक रूम में आग और कपास नहीं रह सकते। अर्थात घर में रह करके पति और पत्नी साथ में रह करके पवित्र। लेकिन आज कितने सारे रहते, आज कितने सारे कुमार हैं। इसका मतलब हमारे साथ में कौन है? सदगुरु बाबा सदा साथ में। भले वो दिखता नहीं है, ये गीत है ना हमारे ब्रह्मा कुमारी का, यही कई बाबा नजर नहीं आते। तो बाबा सदा साथ में, सदगुरु सदा साथ में। इसीलिए चौथा दिन कौन सा आया? सदगुरुवार। जब सदगुरु प्रसन्न हो गया, बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, तो प्रभु मिलन से हमें सच्चा सुख मिलता है। जब परमात्मा से सच्चा सुख मिलता है, आत्मा उसको क्या बोलते हैं? शुक्रिया, शुक्रिया बाबा। इसीलिए छठा दिन आया, 5वां दिन आया शुक्रवार। जब शुक्रिया निकला, जैसे कोई जिलेबी खाता है उसको मुरमुरा फीका लगता है, इसी तरह परमात्मा से मंगल मिलन से हमें सच्चा सुख मिलता है। और जब सच्चा सुख मिलता है तो हमें जो विकारों की शनि लगी है, सबसे खतरनाक शनि है विकारों की, काम की, क्रोध की। जिसको ये शनि लग जाता है वो कहीं का भी नहीं रहता। तो हम शनि से क्या हो गए? मुक्त हो गए। इसीलिए छठा दिन कौन सा आया? शनिवार। जब शनि से मुक्त हो गए, शुक्रिया निकला, सदगुरु प्रसन्न हो गया, बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन मनाए, सोमरस पिया, तो हम इस धरती पर आकर के जन्म मरण के चक्कर में फंसे थे। क्योंकि शनि से तो खत्म हो गए,
शनि खत्म हो गई तो जन्म मरण के चक्कर में फंसे थे, उसी छुट्टी होगी, इसीलिए संडे का दिन छुट्टी का दिन, सबकी छुट्टी होने वाले। हम कहाँ जाएंगे संडे के दिन? बच्चे कहाँ रहते? मम्मी पापा के साथ। उसको इंग्लिश में हॉलीडे बोलते, हॉलीडे। पवित्र वो दिन है जिस दिन आत्मा और परमात्मा ये साथ में रहेंगे। तो हम हमारा कौन सा दिन आने वाला है? हॉलीडे आने वाला है, सत्युग में जाने, ऊपर परमधाम में जाने वाले हैं। तो देखो कितना सटीक बना हुआ है। पहले कौन सा दिन आया? सोमवार। दूसरा आया सोमरस पिया, मंगल मिलन मनाया, बुद्धि विशाल हो गई, सदगुरु प्रसन्न हो गया, शुक्रिया निकला, शनि खत्म हो गई, छुट्टी हो गई। फिर दोबारा रिपीट, चक्र रिपीट होता है, दोबारा फिर ऊपर से फिर वापिस आएंगे चक्र में। तो देखो कैसे वार बने, रीति बनी, रिश्मी बनी, सब कुछ बनता है संगम के। तो ये हमें विचार सागर मंथन करना है ऐसा। और जब ऐसा विचार सागर मंथन करते हैं तो बाबा ने हमारे ऊपर कितना उपकार किया। देखो गणेश, एक तरह गणेश दिखाते, गणेश को क्या बोलते हैं? निर्विघ्न का देवता। कहते हैं गणेश जी का सिर किसने काटा? शिव ने काटा, उसका सिर काटा ना। और किसका लगाया? हाथी का। तो क्या बाबा ने हमारा सिर काटा? हमारा असुरी बुद्धि थी, हमारे असुरी विचार थे, ज्ञान देकर के उसको बदला। और इसको ही भक्ति मार्ग में क्या दिखाते हैं? और किसने बदलाया ये सिर हमारा? बुद्धि को किसने बदलाया? शिव बाबा ने बदला। इसलिए कहते हैं शिव जी ने क्या किया? गणेश जी का गला काटा। तो गला काटा नहीं, लेकिन क्या किया? ये ज्ञान दे करके उसको क्या किया? बदल दिया बुद्धि को। हमारी वही बुद्धि थी, वही सोच थे, पहले आसुरी सोच थे, लेकिन अब बदल गए। और इसीलिए गला काटे, इसीलिए हम क्या बन गए? निर्विघ्न का देवता बन गए। और हाथी का क्यों लगाया? हाथी का क्यों लगाया? हाथी के सिर में बहुत बड़ी विशेषता है। जिनका अभी तक गला कटा नहीं है, पुरानी सोच बदले नहीं, वो फिर भी निर्विघ्न नहीं रहेंगे, फिर वो निर्विघ्न नहीं रहेंगे। इसलिए हमारी बुद्धि को पूरा चेंज करना है। हाथी के अंदर बहुत बड़ी विशेषता होती है। हाथी क्या करता है? सूंड से नमस्ते भी करता है, उसी सूंड से सत्कार भी करता है दूसरों का। कई हाथी क्या करता है? वेलकम भी करते हैं ऐसे ये सूंड से। लेकिन उसी सूंड से बड़े बड़े पेड़ों को भी उखाड़ देता है। हम अपने स्वभाव संस्कार से दूसरे को रिगार्ड, रिस्पेक्ट भी देना है। और उसी स्वभाव संस्कार से हमारे अंदर जो बुराई है उसको उखाड़ करके भी फेंकना है। और तब हम निर्विघ्न रहेंगे। दूसरों को रिगार्ड देने से और हमारे अपने अंदर की बुराई को निकालने से हम कैसे रहेंगे? निर्विघ्न। और हाथी हमेशा कान हिलाता रहता है। हाथी क्या करता है? कान हिलाता रहता है। इतना बड़ा हाथी क्यों हिलाता है कान? क्योंकि कहते हैं हाथी के कान में चींटी गई, मर जाता है। इसलिए वो कान क्या करता है? हिलाता रहता है। तो हमें भी क्या करना है? निर्विघ्न बनना है। तो हमें भी अटेंशन रूपी कान हिलाते रहना है। कभी भी किसी की निगेटिव बातें, व्यर्थ बातें, बुरी बातें नहीं सुननी। लेकिन हम हिलाने के बजाय क्या करते हैं? और क्या हुआ? वो उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी पी के जाना, बताओ ना और क्या हुआ। तो हमारी विघ्न क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। इसलिए हमें कोई भी व्यर्थ बातें, बुरी बातें ना सुनना, तब हम निर्विघ्न बन सकते हैं। गणेश जी का पेट बड़ा दिखाते। पेट बड़ा अर्थात कोई भी हमें कुछ भी बोले, अपमान करे, निंदा करे, उसको अपने तक ही रखना है, इधर उधर नहीं फैलाना। अगर फैलाएंगे तो विघ्न और बढ़ जाएंगे, अपनी दुश्मनी बन जाएगी, आपस में संकल्प चलेंगे, मारपीट है। उसको क्या करो? पेट में मेरे पिछले जन्मों का हिसाब था, आज इन्होंने बोला, मेरा काफी हिसाब चुकता हो गया, ये समझ करके पॉजिटिव, निगेटिव रूप में नहीं, चलो कोई बात नहीं, सहन करते हैं। जैसे गंदा पानी को आप ये रखो, फ्रिज में रखो, तो क्या हो जाएगी? बदबू आएगी। अगर उसी को फिल्टर करके रखो तो बदबू। इसी तरह ये बुरी बातें किसी की मेरे हिसाब किताब समझ करके अच्छाई में बदल करके फिर रखो, तो उसे ये नहीं आएंगे। हम क्या करते हैं? ऐसी रख देते, कोई बात नहीं, बाबा कहते ड्रामा है,
सहन करो। तो ऐसी सहन शक्ति एक दिन कहेगी तुम्हारा 3 साल से देखा, आज मुझे सहन नहीं हुआ, और गुस्सा आएगा। इसलिए निगेटिव को पॉजिटिव, तब निर्विघ्न बनेंगे। और क्या दिखाते हैं? गणेश जी डांस करता है। गणेश जी का एक पांव नीचे और एक पांव ऊपर दिखाते, डांस करता हुआ कई पोज दिखते गणेश जी, मूर्तियां भी बनते हैं। तो जो ज्ञानी आत्मा है, जिन्होंने ज्ञान लिया, उसको पता है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है। जिसको ये नशा लगी वो कैसा रहेगा? निर्विघ्न। हमारा एक पांव यहाँ, दूसरा पांव परम धाम, अब घर जाना है। जब ये जिसको नशा लगते हैं तो वो क्या बनेगा? निर्विघ्न बनेगा। किसी ने कुछ बोला, अरे छोड़ो अब घर जाना है, अब छोड़ो घर जाना है, तब निर्विघ्न। और क्या दिखाते गणेश जी को? आंख, छोटी छोटी आंखें दिखाते, छोटी छोटी आंखें। गणेश, हाथी इतना बड़ा और आंखें कितनी? क्योंकि कहते हैं हाथी को छोटी चीज बड़ी दिखती। हाथी को छोटी चीज क्या दिखती है? बड़ी दिखती है। अर्थात जो ज्ञानी आत्माएं, छोटा संकल्प भी कोई गलत चले तो भी बड़ा रूप में समझ करके कर्म करेंगे, अटेंशन देंगे, तो कैसे रहेंगे? निर्विघ्न। अब बड़े बड़े अमृत वाला मिस किया है, कोई गलत संस्कार की भी वजह से कोई बात नहीं, चलता है। हम तो गृहस्थी में रहते हैं ना, तो ये क्या हो गया? वो निर्विघ्न नहीं रह सकता, फिर उसके जीवन में विघ्न पाए। तो छोटी छोटी संकल्प भी आए गलत, तो भी हमें बड़ा समझकर इसको परिवर्तन करना है, और तब निर्विघ्न बनेंगे। और क्या दिखाते हैं गणेश? हाथी क्या करता है? जब चलता है उसको कुत्ते भोंकते हैं तो दौड़ता नहीं है, वो आराम से क्या करता है? अपने मस्ती में चलता है। इसी तरह निर्विघ्न बनने के लिए जब आप ज्ञान में आते, चलते, संबंधी, रिश्तेदारी, आस पास पड़ोस में बोलेंगे, अरे ये तो बिगड़ गए, ब्रह्मा कुमारी इनको बिगाड़ दिया। अगर उनके वश में हो गए, निर्विघ्न नहीं बनेंगे फिर। इसीलिए वो भोगते रहेंगे। कब तक भोगेंगे? साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। आप अपने मस्ती में अपना रोज समय पर आते रहो, ज्ञान में चलते रहो, भोगते भोगते एक दिन आएगा चुप रहेंगे। इसलिए निर्विघ्न बनने के लिए वो कुत्ते भोगते उसकी टेंशन नहीं करो, अपने आप चुप रह जाएंगे। नहीं तो अगर वो करेंगे तो फिर आप निर्विघ्न नहीं रहेंगे। इसीलिए देखो, एक एक चीज इतनी अच्छी सटीक दिखाते हैं। और इसीलिए हाथी का सिर गणेश, और इसीलिए गणेश की पूजा नहीं करनी है, लेकिन क्या करना है? गणेश का एक एक जो अंग है उसके अंदर क्या बताए वैसे करेंगे तो आप क्या बनेंगे? निर्विघ्न। और हर घर में, अगर कहते हैं ना, महाराष्ट्र में तो खास, यहाँ पता नहीं, घर घर में गणेश बिठाते, वहाँ हर घर में गणेश बिठाते। अर्थात हर घर घर में अगर कोई निर्विघ्न वाले व्यक्ति हैं तो घर कैसा चलेगा? घर निर्विघ्न, परिवार निर्विघ्न, ज्ञान, देश निर्विघ्न। तो हमें सबको निर्विघ्न बनाना है। गणेश जी का जो एक एक आध्यात्मिक रहस्य अंग में, वो हमें जीवन में लाना जरूरी है। और क्या दिखाते? अगर हाथी को अब पैसा दो तो क्या करता है? खाएगा नहीं, उसको मालिक को ऊपर पकड़ाएगा, और उसको फल देगा तो क्या करेगा? खा लेगा। माना जो चीज मेरे काम की नहीं, मालिक को देना है। जो चीज हमारे काम, हम क्या करते? कोई पालतू चीजों भी हम अपने अंदर ही डाल देते हैं। इसलिए महारथी की सवारी किसके ऊपर दिखाते हैं? हाथी पर। अगर हमें महारथी बनना है, हाथी के समान क्या करो? मस्त रहो। और गणेश जी को और क्या दिखाते हैं? गणेश जी को लड्डू, चूहा वाहन दिखाते हैं। वाहन उसका क्या है? चूहा। माना चूहा क्या करता है? काटता है, पता भी नहीं चलेगा काट करके आपका खून चूसा। वो फूंकर मारता है पहले, और उसके बाद काटता है, खून चूसता है। ऐसी माया के ऊपर भी हमें क्या करना है? जीत प्राप्त करना है, वही निर्विघ्न बनेगा। और दिखाते गणेश को मोतीचूर लड्डू दिखाते। गणेश जी के पास क्या दिखाते हैं? लड्डू। वो भी कैसे?
मोतीचूर बूंदी बूंदी वाला, लाल बूंदी वाला लड्डू का, तो वास्तव में आत्मा का कलर कैसा है? लाल है, केसरी है। तो ये बाबा ने जो लड्डू, ये सेंटर वाले आने वाला संगठन, ये क्या है? एक एक बिंदु बन करके लड्डू बना हुआ है। तो हमें दिन में एक बार इस संगठन में आना जरूरी। जैसे ये लड्डू की एक बूंदी लड्डू से अलग हो गई, 15 बाजू में हो गई, तो चिटिया क्या करेगी? उसको लेके जाकर के हब कर देगी। इसी तरह आप भी संगठन से दूर रहते हैं, महीना 15 दिन सेंटर पर आए नहीं, पाठशाला में आए नहीं, तो माया चिट्ठी आपको हब कर देगी, आप विघ्नों में आ जाएंगे। तो निर्विघ्न बनना है तो बाबा ने जो लड्डू बनाया है, ये संगठन, हमें बीच बीच में क्या करना है? या आना जरूरी है, और आकर के बाबा का ज्ञान सुनना जरूरी है। संगठन के साथ चिपके रहो तो कैसे रहेंगे? निर्विघ्न रहेंगे। इसलिए देखो, गणेश जी के साथ एक एक चीज, निर्विघ्न का देवता बनने के लिए एक एक चीज जो बनाई, इसका अध्यात्म। तो बाबा जो कार्य करता है, उसकी रीतें बन गई, रस्में बन गई, सब कुछ बन गए, रामायण बन गया, महाभारत बन गया। तो हमारा इस ज्ञान के ऊपर क्या चाहिए? ऐसा विचार सागर मंथन करना। जैसे अगर सप्ताह में एक बार आप सेंटर पर आएंगे, बाकी आएंगे नहीं, रोज नहीं आएंगे, तो आपके मंदिर में भी क्या करेंगे भगत? सप्ताह में एक बार आकर के पानी डालेंगे, बाकी छुट्टी। कोई कोई मंदिर में लोग क्या करते हैं, दिन फिक्स होता है, संडे के दिन जाना है। क्यों संडे के दिन वहाँ क्यों जाते थे? क्योंकि वो जो आत्मा पुरुषार्थ करती थी संगम युग में, वो सप्ताह में संडे के दिन या गुरुवार की दिन आती होगी, तो गुरुवार की दिन उसकी पूजा, बाकी छुट्टी उसकी। अगर आप योग करते करते नींद करते हैं, तो आपके भगत भी आपका भजन करते करते क्या करेंगे? वो भी सो जाएंगे। जैसा देव वैसी पूजा। अगर यहाँ आप कहते हैं कि मैं करती हूँ, मैंने किया, मैं किया, तो आपका भक्ति मार्ग में क्या करेंगे? देवी क्या मांगते? मैं मांगते। कोई कोई देवी या बकरी वाली देवी भी होती, और कोई कोई देवियों को मीठा भोग लगता है। क्यों? संगम युग में उसने मैं कहा था, इसलिए देवी कैसी बनी? बकरी वाली, मैं वाली बनी। इसलिए यहाँ जैसे आप संगम युग में रहेंगे, आपका पूरा शूटिंग हो रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ जो भी शास्त्र बनते हैं, ग्रंथ बनते हैं, या जो संगम युग में होता है उसका क्या? अब जैसे शिवरात्रि में शिव जी को क्या चढ़ाते हैं? बेर भी चढ़ाते हैं। बेर चढ़ाना अर्थात अगर शिव जी को प्रसन्न करना है, जो आपस में बैर करते हैं, विरोध करते हैं, उसको चढ़ाना। जागरण करते, जागरण क्यों करते हैं? यहां संगम युग में बाबा ने हमको जगाया, ज्ञानी बनाया, जग गए हम लोग। अज्ञान निद्रा में थे, जागरण करना मतलब रात भर जागना, वो बात नहीं है। जागरण करना अर्थात संगम युग चल रहे हैं, बाबा रोज पढ़ा रहे हैं, रोज हमें सेंटर पर आना, मुरली सुनना, अमृत वाला उठना, ये मतलब आपका जागरण हो गया। ये है जागरण। लेकिन लोग कौन सा जागरण करते हैं? रात भर। तो इसीलिए यहाँ जो घटनाएं होती है उसका क्या बन जाता है? यादगार बन जाता है। तो जैसे कृष्ण को क्या दिखाते हैं? क्या दिखाते हैं? कृष्ण जब नहाने के लिए जाता था, तो गोप क्या करते थे? कृष्ण क्या करता था? जब वो नहाने के लिए जाते थे गोपिका, तो कृष्ण क्या करता था? मुरली बजा करके उनके वस्त्र, पेड़ पर बैठता था और वस्त्र चुराता था। तो किया होगा उन्होंने, किया होगा। अगर आज के बच्चे भी कोई बहनें नहाने के लिए गई और वो उसके कपड़े उठा करके लेके जाएं, तो क्या हो जाएगा? हंगामा हो जाएगा, वो पुलिस वाला पकड़ के उसको जेल में डालेगा। तो वास्तव में ये सेंटर क्या है? पाठशाला क्या है? क्या है? एक तालाब है। क्या है? तालाब है। यहाँ हम ज्ञान सुनने के लिए आते हैं, और जब मुरली सुनते हैं, मुरली कौन सी? जो शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर के ये ज्ञान की मुरली चलाता है। ये मुरली किसके है? कागज किसका बना है?
बांस का बनता है, बांस का कागज को, वो मुरली भी कैसी दिखाते हैं, बांस की। जब ये बाबा मुरली सुनाता है तो हमारे जो देह है, देह क्या है, वस्त्र आत्मा का, ये वस्त्र हम भूल करके आत्मा के स्वरूप में टिक जाते हैं, ये उसका अर्थ है। जब ये मुरली सुनते हैं यहाँ संगठन में आकर के, तब हमारा देह रूपी वस्त्र भूल जाता है और आत्मिक स्वरूप में टिक जाते हैं। इसीलिए वहां कृष्ण को क्या दिखाते हैं, वो मुरली बजाए काट वाली, और क्या दिया, वो वस्त्र चुराए। वो वस्त्र चुराने से गलत काम हो जाएगा। एक राजकुमार जिसको हम भगवान कहते हैं, वो एक तरफ कहता है काम महाशत्रु हैं, और दोबारा इन सब के पीछे आध्यात्मिक रहस्य है। लेकिन हम आजकल लोग क्या किया, रहस्य को भूल गए और उसको सुलता में आए। इसलिए और कहते हैं कृष्ण में भी एक तो होता है गोरा कृष्ण, दूसरा होता है श्याम सुंदर। कृष्ण का नाम क्या है, श्याम सुंदर। वो काला दिखाते हैं, अर्थात ब्रह्मा बाबा जब सतयुग में था कृष्ण के रूप में तो कैसा था, विकार रहित। गोरा मतलब शरीर की गोरे की बात नहीं, विकार रहित, काम क्रोध रहित था, वो एक गोरा। उसको कहेंगे विकार रहित है, वो एक गोरा। और धीरे 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 जब द्वापर युग में आया, उस आत्मा को भी क्या हो गया, विकारों ने डसा। इसीलिए कहते हैं ना, कालियों को कालिया ने डसा, इसीलिए क्या हो गया, श्याम हो गया। और फिर बाद में शिव बाबा आकर के ज्ञान जब देता है तो ज्ञान के पुरुषार्थ से ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, मतलब कृष्ण की आत्मा ने क्या किया, विकारों पर डांस किया और काम क्रोध के ऊपर जीत लिया। और इसीलिए दिखाते कृष्ण ने क्या किया, कालियों के ऊपर पांच पड़ी नाक के ऊपर डांस किया। तो वास्तव में इन विकार पर जीता, और जीता इसीलिए वो दिखाते हैं। तो देखो यहाँ की जो भी बातें हैं, सब शास्त्र बनता है, ग्रंथ बनते हैं, रामायण बनता है, महाभारत बनता है। इतना ही नहीं, जब मंदिर में जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, चप्पल अंदर पहन के जाते हैं, चप्पल को क्या करते हैं, बाहर उतार करके फिर अंदर जाते हैं। इसी तरह हमें भी परमधाम में जाना है। बाबा कहाँ रहता है, बाबा का भी मंदिर कहाँ है, परमधाम। अगर परमधाम में आपको जाना है तो आपकी देह रूपी चप्पल को क्या करना पड़ेगा, यहां उतार करके देह को छोड़ करके फिर ऊपर जाओ। सीधा चप्पल पहन के जाएंगे तो आपको अलाउ नहीं होगा, परमधाम में जा ही नहीं सकेंगे। इसीलिए देह को पहले भूलो, फिर आत्मा समझ करके फिर। और क्या दिखाते हैं, मंदिर में जाते कोई कछुआ भी होता है, कई कई मंदिरों में कछुआ होता है ना, कछुआ दिखाते हैं। कछुआ कोई भी देवियों का, देवताओं का, किसी का भी वाहन, तो कछुआ क्यों दिखाते हैं, और वो भी खास मंदिर में नजदीक नहीं होता, मंदिर के बाहर होता है, लगभग जहाँ एंट्री करते हैं वहां होता है कछुआ। माना कछुआ कहता है, हे प्राणी, हे मानव, जैसे मैं क्या करता हूं, कर्म जब करता हूं अपने हाथ पांव बाहर निकालता हूं, चलता हूं, लेकिन जैसे कर्म पूरा हो मैं क्या करता हूं, समेट लेता हूं। इसलिए हे मानव, तुम मंदिर में आए हो, तुम क्या करो, तुम्हारी बुद्धि मन ये समेट लो, क्योंकि अभी तो कर्म तो नहीं करें और फिर बाद में दर्शन करने के लिए जाओ। अर्थात हमें योग में बैठते तो हमें क्या करना है, मन बुद्धि को समेटना है, कहीं से भी मन बुद्धि बाहर ना जाए, और तब जाकर के बाबा का दर्शन कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो ये जो भी सारी चीजें यादगार है, इसलिए हमें सब ज्ञान में अटेंशन से चलना है, बाबा के श्रीमद् प्रमाण चलना है। ठीक है, ओम शांति।